आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी डिस्कस करने से पहले अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले सेशन में लिमिट्स पढ़ा, तो हम रिकॉल करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए के लिए एक्सप्रेशन है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a minus h as h tends to 0, and right hand limit at a limiting value of the function at a plus h as h tends to 0। ये अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए एफ ए माइनस एच एज एच टेंस टू 0, एंड राइट हैंड लिमिट एट ए एफ ए प्लस एच एज एच टेंस टू 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कंटिन्यूटी की क्या पोजीशन है वो देखें थोड़ा। मान लीजिए ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है। y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी रियल वैल्यू फंक्शन, रियल फंक्शन, and its graph is this. And suppose a is any point x is equal to a, then what is the value of the function at a? So since y is equal to fx, so necessarily this height will be fa. Suppose this point is denoted by a. This point is denoted by a. Then what will be coordinates of a? Necessarily coordinates of a are x coordinate is a and y coordinate is fa. Y is fa. इसमें किसी कोई डाउट? नो। बहुत सिंपल सी बात है। हमने y इक्वल टू एफ एक्स को एक फंक्शन लिया और उसका कर्व ये हमने मान लिया। अब हम x इक्वल टू ए एनी पॉइंट लिया, तो a के कॉरस्पॉन्डिंग व्हेन x इज a, व्हाट इज y? व्हेन x इज a, y is fa. So this height is fa. So what will be coordinates of a are? तो x coordinates a, y coordinate fa. अब हम ए के लेफ्ट साइड में एक वेरी वेरी क्लोज्ड पॉइंट ले रहे हैं। हम ए के लेफ्ट साइड में एक वेरी वेरी क्लोज्ड पॉइंट ले रहे हैं। यह पॉइंट ए के वेरी वेरी क्लोज्ड है, लेकिन आप ये समझिए कि हमने इसको
10 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया, और ये इस पॉइंट को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। दिस पॉइंट इज जस्ट लेफ्ट ऑफ ए। मैग्नीफाइड फॉर्म में हम इस पॉइंट को इतना दूर समझने के लिए दिखा रहे हैं। Since this point is very very close to this point, so this point can be taken as a minus h. So if we take x is equal to a minus h, then what is value of y? Necessarily length of this will be x के जगह a minus h, f a minus h. Suppose this point is b, then what are coordinates of b? Its x coordinate is a minus h and y coordinate is f of a minus h. Similarly, हम एक वेरी वेरी क्लोज पॉइंट जस्ट राइट ऑफ ए ले रहे हैं, दिस पॉइंट, लेकिन हम इसको मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखला रहे हैं। एंड सिंस दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस ऑन राइट साइड, सो दिस पॉइंट कैन बी टेकन एज a plus h. Then what will be value of y at this point? Suppose this point is C, then necessarily value of y is f of a plus h. So what will be coordinates of C? Coordinates of C are x coordinate a plus h, y coordinate f of a plus h. देख लीजिए, किसी को डाउट तो बोलो। राइट, अब जरा सोचिए, यदि ये पॉइंट ए के जस्ट लेफ्ट, तो बी पॉइंट इज जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, और ये पॉइंट जस्ट राइट ऑफ दिस पॉइंट ए, तो सी विल बी जस्ट राइट ऑफ ए, वेरी वेरी क्लोज। अब ए पर जो पॉइंट्स बन रहे हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट ए है, दूसरा पॉइंट कोऑर्डिनेट बी है, और तीसरा पॉइंट कोऑर्डिनेट सी है। हम इस कर्व को इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब कहेंगे? देखिए, सीधे सीधे हम डेफिनेशन डिफाइन कर सकते थे, 1 मिनट लगता हमको डिफाइन करने में, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि सीधे सीधे आपको हम हर चीज बिना समझे बता दें। हम डेफिनेशन को ड्राइव कर रहे हैं, हम डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखो, यहाँ यह कर्व यहाँ पर कंटिन्यूअस होने का मतलब है
कि कोई भी यहाँ पर पॉइंट का गैप नहीं। जैसे ये कर्व चल रहा है, यहाँ पर एक पेन उठा और फिर ऐसे चला, एक गैप हो गया। दिस कर्व इज नॉट कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। ऐसे कर्व को हम कहेंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि इस तरह का गैप नहीं। तो ए पॉइंट पर गैप नहीं हो, इसका मतलब है, या इसके लिए जरूरी है कि इसके जस्ट लेफ्ट ए पॉइंट ये है, ये ए पॉइंट, इसके जस्ट चाहे जितना क्लोज से क्लोज हम ले पॉइंट मिलना चाहिए, इसके जस्ट राइट जितना क्लोज से क्लोज हम ले पॉइंट मिलना चाहिए। हम चाहे जितना क्लोज लें, इस एच को टेंडिंग टू 0 जितना क्लोज करें, वह ए पॉइंट को उतनी क्लोज होते जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिले। यदि एक कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो इसके जस्ट लेफ्ट में ये कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करे और ये कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करे। अब देखो ए तो हमारे चॉइस पर है, ए 2 3 4 कुछ भी ले ले, ये हमारे चॉइस पर है, लेकिन ये एफ ए हमारे चॉइस पर नहीं है। इट विल डिपेंड अपॉन फंक्शन। अब हम बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2 फॉर दिस फंक्शन, एग्जिस्ट करेगा। हम बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2 फॉर दिस फंक्शन, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए पॉइंट हमारे चॉइस पर, ए माइनस एच हमारे चॉइस पर, हम इसका क्लोज लेफ्ट साइड जितना क्लोज से क्लोज पॉइंट ले लें। ए प्लस एच भी हमारे चॉइस पर है। हमारे चॉइस पर कौन नहीं है? एफ ए नहीं है। इट विल डिपेंड अपॉन फंक्शन। एफ ए माइनस एच नहीं है। एफ ए माइनस एच एज एच टेंड्स टू 0 विल डिपेंड अपॉन फंक्शन। एंड एफ ए प्लस एच ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी डिपेंड करेगा फंक्शन पर एज एच टेंड्स टू 0। कहने का मतलब कि x कोऑर्डिनेट a का, b का, c का, ये हमारे चॉइस पर है कि हम x कोऑर्डिनेट यहाँ लिए और उसके जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट यहाँ लिए जो यहाँ दिखा रहे हैं, और इसके जस्ट राइट में एक पॉइंट यहाँ लिए जो मैग्नीफाई करके हम यहाँ दिखा रहे हैं। लेकिन ये हाइट वो हमारे हाथ में नहीं है। दैट विल डिपेंड अपॉन गिवन फंक्शन। अब क्या क्या संभावनाएं हैं सोचिए। हम समझने के लिए 3 केस हम ले रहे हैं। मान लो ए का कोऑर्डिनेट है 2 5, बी का कोऑर्डिनेट 2 माइनस एच और एफ ए माइनस एच एज एच टेंड्स टू 0। एफ ए माइनस एच एज एच टेंड्स टू 0 इज लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए। यहां पर ए की जगह हमने क्या लिया? 2 लिया। तो इट इज एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2। तो मान लो हम थोड़ी देर के लिए इसे मान रहे हैं कि 10 आया और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 2 प्लस एच तो हमारे हाथ में है, और राइट हैंड एफ ए प्लस एच एज एच टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच एज एच टेंड्स टू 0 इज राइट हैंड लिमिट एट ए, इट इज राइट हैंड लिमिट एट 2। ये भी मान लो 10 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्लॉट करेंगे इनको x और y एक्सिस पर, ये 2
ये 5, ये 10, तो ए पॉइंट प्लॉट होगा यहाँ पर और बी प्लॉट होगा इसके जस्ट लेफ्ट, इसके जस्ट लेफ्ट, और सी प्लॉट होगा इसके जस्ट राइट यहाँ पर। तो क्या आप कह सकते हैं कि कर्व कंटिन्यूअस एट ए? नहीं कर सकते, क्योंकि ए पॉइंट के इधर गैप हो गया। जो पॉइंट यहाँ प्लॉट होना था वो यहाँ प्लॉट हो रहा है, जो पॉइंट यहाँ प्लॉट होना था वो यहाँ प्लॉट हो रहा है। अब मान लो ये भी 10 होता, ये तीनों सेम होते, तब आप प्लॉट करते तो क्या होता, 2 पर यहाँ प्लॉट होता, 2 के जस्ट लेफ्ट चाहे जितना क्लोज आप लें यहाँ प्लॉट होता, और 2 के जस्ट राइट चाहे जितना क्लोज आप लें यहाँ प्लॉट होता। 2 10, 2 माइनस एस 10, 2 प्लस एस 10, तो ए के लेफ्ट साइड भी पॉइंट एग्जिस्ट कर गया और ए के राइट साइड भी पॉइंट एग्जिस्ट कर गया। यही कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है। यदि कोई पॉइंट कर्व पर है, ये कर्व है और इस पॉइंट पर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके जस्ट लेफ्ट भी पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए और इसके जस्ट राइट भी पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट वहां गायब हो गया, इट मीन्स कर्व इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन पॉइंट ए पर x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस कब होगा? when functional value at that point, left hand limit at that point and right hand limit at that point, all the three exist and are equal. पिछले केस में हमने यहाँ 5 लिया था, तो ए यहाँ पर प्लॉट हुआ, उसका लेफ्ट साइड में यहाँ प्लॉट हुआ, उसके राइट साइड में यहाँ प्लॉट हुआ, तो इसके लेफ्ट भी गैप हो गया, इसके राइट भी गैप हो गया। कर्व यूं आया 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 और 2 के लेफ्ट साइड में यहाँ नहीं प्लॉट हो गया, यहाँ प्लॉट हो गया, फिर ए पे यहाँ प्लॉट हुआ, फिर जैसे कर्व आगे बढ़ा तो 2 के जस्ट राइट साइड में यहाँ प्लॉट हो गया, उसके बाद फिर ऐसे प्लॉट होते गया, तो कर्व यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ऑल द 3 शुड एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। तीनों में से कोई भी एक यदि एग्जिस्ट नहीं किया तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तीनों एग्जिस्ट किया लेकिन तीनों में से कोई एक डिफर कर गया, तीनों डिफर कर गया, तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो एक पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा तो कोई दूसरा इधर प्लॉट हो जाएगा, तो कोई तीसरा इधर प्लॉट हो जाएगा, तो फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस कर्व नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी को अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ रियल वैल्यूड फंक्शन y इक्वल टू fx विल बी continuous at x equal to a if functional value at a, left hand limit at a and right hand limit at a, all three exist and are equal। इसको क्यों हम लेफ्ट हैंड लिमिट कह रहे हैं? इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कि एफ ए माइनस एच 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 टेंस टू 0, यहाँ एच क्या हो रहा है? टेंस टू 0, यहाँ एच क्या है? टेंडिंग टू 0, तो एफ ए माइनस एच 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 टेंस टू 0 इज लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट एट ए। तो ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए है और ये एक्चुअली राइट हैंड लिमिट एट ए है। तो अब हम फंक्शन को कंटिन्यूटी का डेफिनेशन दे सकते हैं। Definition: let y is equal to fx be any real function
defined in an interval I। तो हमारा जो फंक्शन है उसका डोमेन आई है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। फंक्शन कोई भी फंक्शन उसका एक डोमेन होता है, दैट डोमेन इज आई। इट मे बी ओपन, इट मे बी क्लोज्ड। लेट ए बिलोंग्स टू आई। फंक्शन का डोमेन हमारा ये है आई, और इसका कोई भी पॉइंट ए है। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, हमने कोई एक पॉइंट ए लिया। लेट ए बिलोंग्स टू आई, then fx will be called continuous at a if left hand limit at a, right hand limit at a, and functional value at a all exist and are equal. That is, functional value at a is equal to limit f a minus h as h tends to 0 is equal to limit f a plus h as h tends to 0, provided all exist. Provided all these exist. अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो बात खत्म, तभी कंटिन्यूस नहीं होगा। सो दिस फंक्शन y is equal to fx is said to be continuous at a if functional value at a, left hand limit at a, right hand limit at a all exist and are equal. तो ये डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का। इस पर बेस्ड पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे जस्ट टू इलस्ट्रेट, और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन। Prove that constant function is a continuous function. अब यहां पर एक वर्ड आ गया कांस्टेंट फंक्शन। मेरी समझ से आप सभी लोग जानते हैं व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन। fx equal to k for all x belonging to R is called a constant function where k is any constant. हम यहाँ x का वैल्यू कुछ भी लें, image is always k. Such a function is called constant function. आप लोग जानते हैं इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है, इसका कोडोमेन कुछ भी ले लें सेट ऑफ रियल नंबर, इसका रेंज सिंगलटन के होगा। ये फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में बताया और ग्राफ भी बताया कि यहाँ जितने इन्फिनाइट वैल्यूज हैं सभी का इमेज मान लो यहाँ 7, इसका भी 7, इसका भी 7, सभी का 7। तो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन
its domain is set of all real numbers and range is singleton 7. तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. Let y is equal to or fx is equal to k be any function. Let a belongs to domain of f. फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से उसका कोई भी एक एलिमेंट ए ले लिया. अब एक आर्बिट्री एलिमेंट है, ए डिनोट्स ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन. देयरफॉर फंक्शनल वैल्यू एट ए y is equal to fx is equal to k. ये कांस्टेंट फंक्शन है, x के जगह हम कुछ भी लें, इमेज इज ऑलवेज k, तो x के जगह हमारा a है, तो क्या होगा, इमेज इज k. ऑल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट a, तो डेफिनेशन लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस h as s tends to 0 is equal to limit h tends to 0. Now value of the function at a minus h, यह एक कांस्टेंट फंक्शन है, x के जगह कुछ भी लें, इमेज इज ऑलवेज की. यहाँ x के जगह a माइनस h है, तब भी इमेज क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a माइनस h इज k. अब इसमें h रहा नहीं, सो इट इज सिंपली k. ऑल्सो राइट हैंड लिमिट एट a, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस h एज s टेंड्स 0. ये डेफिनेशन आपको परफेक्टली प्रॉपर वे में यूज करना है. लेफ्ट हैंड लिमिट f a माइनस h, राइट हैंड लिमिट f a प्लस h एज s टेंड्स टू 0. इसको प्रॉपर वे में आप यूज करेंगे तो आप करेक्ट बना पाएंगे. ये तो बहुत सिंपल फंक्शन हमने लिया था समझने के लिए, लेकिन आपको फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे. यदि आप इसको सही ढंग से यूज नहीं किए या नहीं सीखे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी. और एग्जैक्ट यही मेथडोलॉजी हम हर जगह अप्लाई करेंगे, चाहे फंक्शन कुछ भी हो. सो लिमिट s टेंड्स टू 0. नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a प्लस h या इमेज ऑफ फंक्शन एट a प्लस h, इट इज कांस्टेंट फंक्शन, a प्लस h पर भी इमेज क्या होगा, k. क्या हम देख रहे हैं, फंक्शन वैल्यू इज k, लेफ्ट हैंड लिमिट इज k, राइट हैंड लिमिट इज k. देयरफॉर fx is continuous at a since a was arbitrary. हमने a को डोमेन का एनी एलिमेंट लिया था, इट मीन्स it is continuous at each point of domain. Since a was arbitrary, therefore fx is continuous at each point of its domain. Therefore, constant
function is a continuous function। जब हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन और कोई पॉइंट नहीं बोलते हैं, इट मींस इन इट्स डोमेन। तो ये जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेट करने के लिए लिया कि कोई भी फंक्शन गिवन हो, डेफिनेशन यहाँ चेंज हो, हमें दिखाना है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू सबसे पहले निकाल कर देखेंगे कि क्या है, फिर उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, ऑल these three should exist and are equal, then we will say that function is continuous at that point। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, continuity in an interval। यह इंटरवल ओपन इंटरवल भी हो सकता है या ये इंटरवल क्लोज इंटरवल भी हो सकता है और ओपन इंटरवल भी हो सकता है। तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का मतलब आप जानते हैं किसी भी इंटरवल में, छोटे छोटे इंटरवल में भी इनफिनाइट पॉइंट्स, तो क्या एट ईच पॉइंट हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं ऑल द इनफिनाइट पॉइंट्स पर? संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का मतलब है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल और दिस इंटरवल। हम इस इंटरवल का कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लेंगे, जैसे भी पिछले केस में किए हमने डोमेन आई था, उसका कोई भी एक पॉइंट लिए, वहाँ पर कंटिन्यूटी दिखाए और फिर पूरे डोमेन के लिए बोल दिए। तो यदि हमें कंटिन्यूटी किसी इंटरवल में टेस्ट करना है तो हम उस इंटरवल का कोई एक पॉइंट लेंगे। द पॉइंट शुड नॉट बी एंड पॉइंट, चाहे क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो। ओपन है तब तो एंड पॉइंट पर आपको दिखाने का कोई तुक ही नहीं है, क्लोज्ड है तो एंड पॉइंट्स इस इंटरवल में हैं, लेकिन जो हम आर्बिट्री पॉइंट लेंगे दैट शुड नॉट बी एंड पॉइंट्स। क्यों, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। हम इसके विद इन ओपन इंटरवल ए भी कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी दिखा देंगे। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है उस आर्बिट्री पॉइंट पर, इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दैट इंटरवल। सो बाय कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल वी मीन that function is continuous at each point of the interval। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, what we mean by continuity in an interval। by continuity in an interval we mean function is continuous at each point of that interval। अब दिक्कत कहाँ आती है, यदि इंटरवल आपको क्लोज्ड दिया हुआ है तो एंड पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी क्या हो? जस्ट हम अभी आपको समझा दे रहे हैं, आप अपने ढंग से नोट कर लेंगे, वो पॉइंट हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, जस्ट आप समझिए
कि कंटिन्यूटी एट लेफ्ट एंड पॉइंट ए इज द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। तो कंटिन्यूटी एट ए बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए? फंक्शनल वैल्यू एट ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट ए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a minus h as h tends to 0. a minus h will be just left side of a, लेकिन फंक्शन जो हमारा है वो डिफाइंड है इस इंटरवल। फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड है, सिर्फ a पर डिफाइंड है, b पर डिफाइंड है, और इसके बीच जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उन सब पर डिफाइंड है। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड आउटसाइड दिस इंटरवल। तो ए के लेफ्ट साइड में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो आप ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक ऐसी ही बात राइट एंड पॉइंट पे हो रहा है। बी इज राइट एंड पॉइंट। यहां पर कंटिन्यूटी का मतलब है value of the function at b, left hand limit at b, right hand limit at b। अब b पर राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट b प्लस h एज h टेंड्स टू 0। अब b प्लस h ये b के राइट साइड होगा। हमारा फंक्शन राइट साइड में, b के राइट साइड में डिफाइंड है ही नहीं, इसलिए एंड पॉइंट पर यदि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, यदि हम बोल रहे हैं, जरूरत इन जनरल नहीं पड़ेगी, जस्ट फॉर कंसेप्ट, यदि कहीं कोई पूछे या जरूरत पड़ जाए, तो लेफ्ट एंड पॉइंट पर चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए कंटिन्यूटी एट लेफ्ट हैंड पॉइंट इज डिफाइंड एज फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट। राइट साइड में तो एग्जिस्ट करेगा, तो एट लेफ्ट एंड पॉइंट कंटिन्यूटी इज डिफाइंड एज functional value at that point must be equal to right hand limit at a. Continuity at left end point is defined as functional value at that point must be equal to right hand limit at that point provided all these exist. ये all these exist सभी जगह हम बोले ना बोले। and continuity at right end point, functional value at that point is equal to left hand limit at that point। left hand limit exist करेगा, ये वहां पर टेस्ट नहीं। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूटी इज डिफाइंड एट लेफ्ट हैंड पॉइंट, फंक्शनल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, एंड कंटिन्यूटी एट राइट हैंड पॉइंट इज डिफाइंड एज फंक्शनल वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड ऑल एक्जिस्ट। एंड इन ऑल अदर पॉइंट हम कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखा देंगे कि देखिए साहब, फंक्शनल वैल्यू एट दिस पॉइंट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट दिस पॉइंट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एट दिस पॉइंट एग्जिस्ट, एंड ऑल आर इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। सिंस द पॉइंट इज आर्बिट्री इन द इंटरवल, therefore function is continuous at each point of the interval. So this is the meaning
ऑफ कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। और इसमें हमने डिफाइन किया आपको कंटिन्यूटी एट लेफ्ट हैंड पॉइंट, कंटिन्यूटी एट राइट हैंड पॉइंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। आज के लिए इतना है। थैंक यू।